जन्म जन्म साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही, एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना, मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना। पसंद आए, और अगर आप लोग को ये वन शॉट पसंद आएगा तो प्लीज़ डियर आर्मी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर करिएगा डियर आर्मी, प्लीज़ डियर आर्मी आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। एंड अब ज़्यादा बकवास नहीं करूँगी, अब चलिए चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। Miss Beautiful, आओ प्लीज यहाँ बैठो। रुको, अब बैठो। जी थैंक यू। वैसे मेरे मॉम डैड ने जितना तुम्हारे बारे में बताया था तुम उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो, मतलब तुम्हारी खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं। सच में टे तुम बहुत ही खूबसूरत हो। क्या हुआ टे, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? ओह, कहीं मैंने ये सब बोलकर तुम्हें अनकंफर्टेबल तो नहीं कर दिया? अगर ऐसा है तो सॉरी, लेकिन इसमें तुम्हें अनकंफर्टेबल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अब तो हमारी शादी होगी ना। ये आप क्या बोल रहे हैं मिस्टर बोगम? टे तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं कि हम यहाँ क्यों आए हैं? हमें पता है मिस्टर बोगम कि हम यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। ये मैं कैसे भूल सकता हूँ टे,
कि हम यहाँ एक दूसरे के बारे में जानने के लिए और एक दूसरे को पसंद करने के लिए आए हैं, ताकि हम दोनों शादी कर सकें। और मुझे तो तुम बहुत पसंद आई थे, और मुझे तुमसे शादी करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो, और फिर हम मिस्टर बोगम प्लीज, हम अगर पहले एक दूसरे के बारे में जान ले फिर कोई दूसरी बात करें तो शायद ये ज़्यादा बेटर होगा ना। या ऑफ कोर्स मिस्टर, लेकिन तुम्हें पता है कि मैंने जब से तुम्हें देखा है ना, तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ और भी जानने की कोई ज़रूरत है। मिस्टर बोगम प्लीज, आप हमसे दूर रह के बात करिए। ओह कम ऑन टे, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैंने तो बस अभी तुम्हारे फेस को थोड़ा सा टच किया है, मैंने अभी तुम्हारे साथ कुछ किया थोड़ी ना है। हमें घर जाना है प्लीज। आप इतनी भी क्या जल्दी है मिस्टर घर जाने की? छोड़ दीजिए, वो मर जाएंगे। जंकुक नहीं टी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं आज इसे जान से मार दूंगा। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हें टच करने की? जंकुक जंकुक प्लीज आप उन्हें छोड़ दीजिए। जंकुक जंकुक प्लीज, जंकुक आपको हमारी कसम है। जंकुक प्लीज आप उन्हें छोड़ दीजिए, प्लीज जंकुक प्लीज। आज तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने तुझे फिर कभी भी टे के आसपास मंडराते देखा तो मैं तेरी जान ले लूँगा। और तुम चलो मेरे साथ। हाँ तो टे, अब तुम ये बताओ कि वो सब क्या था और तुम वहाँ क्या कर रही थी, वो भी उस लड़के के साथ? और वो लड़का था कौन, हाँ, जो तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी कर रहा था और तुम वहाँ चुपचाप खड़ी थी? जंकुक जंकुक प्लीज आप गुस्सा मत होना, प्लीज जंकुक। मैंने पूछा वो लड़का कौन था और तुम उसके साथ वहाँ क्या कर रही थी? जंकुक जंकुक वो बोगम था, मेरे डैड के दोस्त के बेटे, और वहाँ हमें डैड ने भेजा था बोगम से मिलने के लिए। और वो क्यों? वो जंकुक जंकुक प्लीज आप गुस्सा मत करना। टे, अब तुम सच में मुझे बहुत गुस्सा दिला रही हो। तुम सीधे सीधे बता नहीं सकती कि तुम वहाँ उस लड़के से मिलने क्यों गई थी? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचता तो वो लड़का तुम्हारे साथ क्या कर सकता था? जंकुक
वो पार्क अंकल के यहाँ से हमारे लिए शादी का प्रपोजल आया था, मतलब हमारी और बोगम की शादी का। तो मॉम डैड ने हमें वहाँ। क्या कहा तुमने? फिर से बोलो। जंकुक जंकुक प्लीज आप शांत रहिए प्लीज, हमें आपके गुस्से से बहुत डर लगता है जंकुक प्लीज। ओह, तो अब तुम्हें मुझसे डर भी लगने लगा? वाह। नहीं नहीं जंकुक, आपसे डर नहीं लगता, आपके गुस्से से डर लगता है। तो तुम ऐसा काम ही क्यों करती हो कि मुझे गुस्सा आए? जंकुक हम करते भी तो क्या, हम मॉम डैड को क्या रीजन देते बोगम से ना मिलने जाने की? आपको तो पता है ना जंकुक कि अभी हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं पता है। मैंने तो कितनी बार कहा कि चलो हम अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर देते हैं, लेकिन ये तो तुम ही चाहती थी ना कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में अभी किसी को पता ना चले, हम उसे प्राइवेट रखें। लेकिन नहीं, अब मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगा। मतलब चलो मेरे साथ। क्या? लेकिन कहाँ जंकुक? तुम्हें वहाँ जाने के बाद सब पता चल जाएगा। जन्म जन्म साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही, एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना कभी ना। जंकुक बेटा, तुम और तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो? तुम तो बोगम से मिलने गई थी ना, तो तुम जंकुक के साथ क्या कर रही हो? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? और बोगम कहाँ है? अंकल, मुझे नहीं लगता कि ये कभी आपको कुछ बता पाएगी, तो मैं ही आप लोगों को हमारे बारे में बता रहा हूँ। तुम्हारे बारे में? मतलब बेटा, तुम कहना क्या चाहते हो? देखिए अंकल, मुझे ज्यादा घुमा फिरा के बातें करना पसंद नहीं है। अंकल, बात ये है कि टे और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या? ये जंकुक क्या बोल रहा है? क्या जंकुक सच कह रहा है? क्या तुम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हो? हाँ मॉम डैड। लेकिन बेटा, ये हुआ कब? और तुमने हमें अभी तक बताया क्यों नहीं था? और जंकुक बेटा, क्या ये बात जिन और आर्यन को पता है? नहीं अंकल, अभी मॉम डैड को कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं उनको जल्द से जल्द बताने वाला हूँ। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम दोनों ने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम दोनों साथ में कैसे? मतलब तुम तो बोगम से मिलने गई थी ना, तो वहाँ क्या हुआ बेटा? अंकल आंटी, आप इससे क्या पूछ रहे हैं? मैं आप लोग को बताता हूँ कि वहाँ क्या हुआ। आप लोग को पता है अंकल आंटी कि वो लड़का कितना घटिया था। फिर जंकुक, जेहुप और आयु को वो सब बताते हैं जो बोगम ने टे के साथ किया था। क्या उसने ऐसा किया? उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करने की? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बेटा, तू ठीक है ना बेटा? यस मॉम डैड, आप लोग चिंता मत करिए, हम ठीक हैं। जंकुक ने सही टाइम पर आकर हमें बचा लिया। थैंक यू बेटा, हमारी टे को उस घटिया लड़के से बचाने के लिए। अगर मुझे पता होता कि बोगम इतना घटिया निकलेगा, तो मैं अपनी टे को उससे मिलने के लिए कभी नहीं भेजता। ओके अंकल आंटी, अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं कल अपने फैमिली के साथ आऊँगा टे का हाथ मांगने। और तुम अपना ध्यान रखना। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी टे तुम्हारे घर की बहू बनने जा रही है। तुम्हें पता है जिन, पहले मैं टे के लिए बहुत परेशान रहती थी कि पता नहीं उसको कैसा हस्बैंड मिलेगा और कैसी फैमिली मिलेगी, लेकिन जिन अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी टे को तुम्हारी जैसी मदर इन लॉ और जंकुक जैसा इतना केयरिंग हस्बैंड मिल रहा है। आयु, मुझे भी तो टे जैसी इतनी प्यारी बहू मिल रही है ना, जो मेरे इस गुस्सैल बेटे को संभालेगी। जन्म जन्म साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही, एक जान है भले दो बदन हो
शाही रहना कभी ना कहना, मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती। बस कर दे जंकू, कितना देखेगा मेरी बहू को, नजर लगाना है क्या? वैसे मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि जंकू की शादी होने वाली है, वो भी लव मैरिज। हाँ जिमिन, तुमने ये बात बिल्कुल सही कहा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। वैसे जंकू, जब मॉम डैड तेरी शादी के लिए बोलते थे तो तू तब क्यों नहीं बताया कि तू टे से प्यार करता है और टे से शादी करेगा? भाई मैं तो बताना चाहता था, लेकिन टे अभी नहीं चाहती थी कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता चले, तो बस इसलिए मैंने नहीं बताया। ओके जेहूब, तो अब हमें निकलना चाहिए, शादी की तैयारियां भी तो करनी है ना। वैसे भी 1 वीक में इनकी शादी है तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है और बहुत सारी तैयारियां भी करनी पड़ेगी। हाँ आर्यन, ये तो तुमने सही कहा कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और तैयारियां बहुत सारी करनी है। साथ चलना यूं, कसम तुम्हें कसम, माँ के मिलना यही, एक जान है भले 2 बदन हो जुदा, मेरी हो के हम शाही रहना कभी ना कहना, मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, सभी बातें एक बार है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर, मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर, जरा जरा बहकता है आज तो मेरा तन बदन में प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों, जरा जरा बहकता है। गुड मॉर्निंग माय स्वीट वाइफी। गुड मॉर्निंग कुकी। चलिए अब हमें छोड़िए, हमें फ्रेश होना है। बस थोड़ी देर और मेरे साथ ऐसे ही लेटी रहो।
बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जाओ जल्दी से चेंज करके आओ, मुझे ये कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जाओ किसी दूसरे कलर का ड्रेस पहनो। लेकिन जंकुक, हमें ये कलर बहुत पसंद है, तो हम तो चेंज नहीं करने वाले। मैंने कहा जाओ जल्दी ड्रेस चेंज करो। नहीं जंकुक, हमें ये तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा जाओ ड्रेस चेंज करो, तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रही? हाँ ठीक है जंकुक, हम अभी चेंज करते हैं, प्लीज आप गुस्सा मत होइए। परफेक्ट, ये कलर बहुत अच्छा है और तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। और तुम पर चिल्लाने के लिए सॉरी बेबी डॉल, लेकिन तुम तो जानती हो ना मेरे गुस्से के बारे में, मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, तो प्लीज अपने हबी को माफ कर दो। कोई बात नहीं जंकुक, गलती हमारी ही है जो हमने आपकी बात नहीं मानी और आपको गुस्सा दिलाया। I love you too, my wifey. चलो अब ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। हे जंकुक, तुमने शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं। अरे यार लिसा, तुम मार क्यों रही हो? अब आप ही बोलिए ना मॉम, जंकुक ने गलत किया ना? एक मिनट, ये कौन है? अरे लिसा बेटा, यही तो टे है, जंकुक की वाइफ। ओह हाय टे, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लेकिन टे, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हें मुझे देख के खुशी हुई है। चिल यार, मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे टे, तुम ना बहुत लकी हो जो जंकुक की शादी तुमसे हुई है। पता है क्यों? रुको मैं बताती हूँ ना। तुम्हें पता है टे, कॉलेज टाइम पर ना जंकुक पे पूरे कॉलेज की लड़कियां मरती थी, और मरे भी क्यों ना, जंकुक इतना हैंडसम जो था से क्या मतलब है लिसा तुम्हारा? क्या मैं अब हैंडसम नहीं हूँ? अरे नहीं जंकुक, तुम तो हमेशा से हैंडसम थे और हैंडसम हो भी। और वैसे भी अगर तुम्हारी शादी टे से नहीं हुई होती ना, तो मैं खुद ही तुमसे शादी कर लेती, क्योंकि तुम इतने हैंडसम जो हो और क्यूट भी। टे प्लीज तुम गुस्सा मत होना, ओके? मैं बस नहीं, हम क्यों गुस्सा होंगे? हम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, आप लोग बातें करिए, मैं अभी आता हूँ। कहानी है मुश्किल दो
बोल रही हो? ते अगर तुम लिसा की वजह से सैड हो तो प्लीज तुम सैड मत हो। लिसा और मैं सिर्फ फ्रेंड हैं और उसका नेचर ही ऐसा है, इसलिए वो मुझसे इस तरीके से बात कर रही थी। तो तुम सैड मत हो, ठीक? अब तो हंस दो। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही, एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना, मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो, इन एक हफ्तों में लिसा का जिस तरीके से जंकुक से बात करना, उससे फ्लर्ट करना, उससे इतने चिपक कर बातें करना, ये सब देख करके बहुत हर्ट होती है। वो गुस्सा भी करती है, गुस्सा भी होती है, लेकिन किसी को दिखा नहीं पाती और बहुत सैड भी होती है, छुप के रोती भी है। ते को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था लिसा का यूं जंकुक से बात करना, लेकिन ते बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती थी, करे भी कैसे, वो तो ठहरी मासूम। तो अब चलिए देखते हैं कि अब स्टोरी में आगे क्या होता है। ते, ये तुमने क्या किया? देखो कितना हाथ जल गया लिसा का। तुम्हारा ध्यान कहाँ था? और तुम, कुछ दिनों से मैं तुमको नोटिस कर रहा हूँ कि तुम कुछ ना कुछ गलत कर ही देती हो। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हें लिसा से? फिर इतने में ही टे वहाँ से रोते हुए चली जाती है, क्योंकि टे का हाथ भी जला था और ये जंकुक ने नोटिस नहीं किया। उसने सिर्फ देखा कि लिसा का हाथ जला है और टे पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इस बात पे टे को बहुत बुरा लगा और उसने जानबूझकर लिसा का हाथ जलाया भी नहीं था, गलती से जल गया था। ये देखो इस लड़की को, एक तो ऊपर से गलती की, ऊपर से बिना सॉरी बोले ही चली गई। इसको आखिर हुआ क्या है? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? वो हमारा हाथ भी जल गया था। क्या? लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं? जंकुक, आपने बताने का मौका ही नहीं दिया। आपने तो सोचा कि हमने लिसा का हाथ जानबूझ के जलाया है और फिर आई एम रियली सॉरी टे, प्लीज मुझे माफ कर दो। रुको मैं करता हूँ। कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही, एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना, मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम। दूर हटो हमारे जंकुक से। जब से आई हो तब से हम देख रहे हैं तुम बस हमारे जंकुक से चिपकी रहती हो। तुम्हें शर्म नहीं आता? हम कब से बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब नहीं। हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम हमारे जंकुक के साथ कुछ भी करो।
सकती, वो तो कितनी इनोसेंट थी। और तुम जंगकुक, ये तुमने क्या किया? तुम्हें टे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अब उसका शक यकीन में बदल जाएगा। शायद टे अपनी जगह सही है। मैंने सोचा ही नहीं कि अब तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हारी वाइफ है, और मैं तुम्हारे साथ पहले जैसे ही फ्लर्ट कर रही थी। टे की जगह कोई और होती तो शायद वो इतने टाइम तक बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उसके हस्बैंड के करीब कोई और लड़की हो, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो। हमने उसकी फीलिंग्स के बारे में सोचा ही नहीं। फिर भी लिसा, उसे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जंगकुक ने हमें पहली बार थप्पड़ मारा, वो भी किसी और लड़की के लिए। क्या क्या सच में हमारी ही गलती थी? हाँ, शायद हमारी ही गलती थी, तभी तो जंगकुक ने हमें थप्पड़ मारा। हमने ही ओवर रिएक्ट कर दिया। हम ऐसे क्यों हैं? हम कितना ट्राई करते हैं कि हम सब सही करें, हम जंगकुक को गुस्सा ना दिलाएं, लेकिन फिर भी गलती कर देते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम्हारा बिहेवियर काफी रूड हो रहा है। तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? तुमने लिसा के ऊपर हाथ उठाया है। आइंदा से अगर तुमने कभी भी मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसे बिहेव किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। I'm sorry, जंगकुक। तुम्हें क्या हुआ? टे प्लीज तुम आंखें खोलो। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ये तो खुशी की बात है। डॉक्टर, ये आप क्या बोल रही हैं? यहाँ मेरी वाइफ बेहोश पड़ी है और आप बोल रही हैं कि ये खुशी की बात है। मिस्टर जंगकुक, ये खुशी की बात ही तो है ना कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और आप डैड बनने वाले हैं। क्या 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 सच में डॉक्टर? यस मिस्टर जंगकुक, लेकिन आप लोग को एक बात का ध्यान रखना होगा कि इन्हें ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, क्योंकि ये पहले से ही थोड़ी टेंशन में है और वीक भी हैं, तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इनके लिए स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा इनकी हेल्थ के लिए। मैंने टे पर हाथ उठाया। मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ? मैं अपने गुस्से को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता? मैंने इसी हाथ से टे को थप्पड़ मारा था ना। सजा मिली है इस हाथ को। जंगकुक, सजा किस बात की? गलती तो हमारी थी ना। फिर ते जंगकुक के हाथ को पट्टी करती है, उसके बाद वो लोग क्या बातें करते हैं, आइए देखते हैं। वैसे हमें अचानक से क्या हो गया था जंगकुक? हम बेहोश क्यों हो गए थे? ते, तुम इसलिए बेहोश हो गई थी क्योंकि हमारे यहाँ नया मेहमान आने वाला है। मतलब वही थे। क्या सच में जंगकुक? क्या आप सही बोल रहे हैं? क्या सच में हमारे टमी में बेबी है? हाँ टे, हाँ, और थैंक यू सो मच बेबी, इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। आप सबको मेरे एंगेजमेंट में आना है और मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, ओके? और टे, मुझे तुमसे कुछ कहना है। टे प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है ना, लेकिन मैं क्या करूं टे, मेरा नेचर ही ऐसा है।
नहीं लिशा, प्लीज तुम हमसे माफी मत मांगो। माफी तो हमें मांगना चाहिए। हमने तुम्हारे साथ बहुत ही रूडली बिहेव किया है। प्लीज तुम हमें माफ कर देना। ओके देन, अब मैं चलती हूँ। और जंकुक तुम टे का ध्यान रखना। आपका बेबी ठीक है और आप भी ठीक हैं। बस आप अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा और टाइम टू टाइम दवाइयाँ लेते रहिएगा। जंकुक हमें आइसक्रीम खाना है। नहीं टे, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। नहीं, हमें खाना है। जंकुक प्लीज हमें आइसक्रीम दिलाइए ना। ठीक है, अब तुम रोने मत लग जाना, मैं लाता हूँ। जंकुक आप बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये प्यारी प्यारी बातें करना तो कोई तुमसे सीखे। फिर जंकुक टे के लिए आइसक्रीम लेने जाते हैं और आइसक्रीम लेकर वापस आते हैं। मिस्टर जॉन, हम बच्चे को तो नहीं बचा पाए, लेकिन माँ ठीक है, बस थोड़ी वीक है, तो ध्यान रखिएगा। ते बेटा प्लीज तुम रो मत। मम, मम, हमारा बेबी। ते बच्चा तू प्लीज रो मत, सब ठीक हो जाएगा। जिसने जंकुक पे हमला किया था और टे बीच में आ गई, वो और कोई नहीं बल्कि बोगम था। तो अब वो जेल में है क्योंकि उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। टे बेबी, काफी रात हो गया, चलो सोते हैं। जंकुक, जंकुक हमें बेबी चाहिए। हाँ टे ठीक है, लेकिन हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे, अभी चलो सो जाओ, काफी रात हो गया है। नहीं जंकुक, हमने कहा ना हमें बेबी चाहिए, प्लीज जंकुक प्लीज।
जो मुझे दिन भर परेशान करता है। आखिर बेबी किसका है? हाँ, आपने ठीक कहा, ये अपने डैड पर ही गया है, तभी तो हमेशा हमें परेशान करता रहता है। आई होप डियर आर्मी कि आप लोग को ये स्टोरी पसंद आएगी। एंड अगर आप लोग को पसंद है तो प्लीज़ 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 डियर आर्मी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट करिए प्लीज़ डियर आर्मी। एंड बाय डियर आर्मी, सरांगे।